वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के टाइप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इसके पहले की क्लास को जरूर अटेंड करिए जिसमें हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में बताया था। फंक्शंस क्या होते हैं, क्या कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंक्शंस को फील कैसे करेंगे। फंक्शन जिससे आपको बहुत डर लगता है उसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन। तो फंक्शन कैसी मशीन होती है, उसमें क्या होता है, उन सब चीज़ों को फील करना है तो आपको इससे पहले ही क्लास अटेंड करना है। सो पहले उस क्लास को अटेंड करिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। खैर, आज क्लास में शुरू करते हैं। वैसे तो फंक्शंस बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे दो फंक्शंस के बारे में। पहला है हमारा वन वन फंक्शन और दूसरा है मेनी वन फंक्शन। इन फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन। देखिए, वन वन फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है। वन वन मतलब वन पर्सन वन इमेज, होना यही चाहिए था, वन एलिमेंट वन इमेज, लेकिन एलिमेंट को गायब कर दिया और वन वन फंक्शन हो गया। सो वन वन फंक्शन का मतलब हो गया वन एलिमेंट वन इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, तो वो वन वन है। इसी को हम लोग इंजेक्शन भी कहते हैं। अब ये वो वाला तो इंजेक्शन नहीं है जो डॉक्टर साहब लगाते हैं, ये वो वाला इंजेक्शन है जो टीचर साहब लगाते हैं, जो कि मैं लगा रहा हूँ आपको। सो देखिए, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वन वन, इसके कुछ टर्म्स कंडीशन होंगे। कैसे हम लोग शो कर सकते हैं या कैसे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं। तो पहले, उससे पहले आप कुछ एग्जाम्पल समझिए, शायद आपको समझ में आ जाए, अच्छे से फील हो जाए कि फंक्शन क्या होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं, ठीक है। इस सेट में सारे कंट्रीज के नाम लिखे हैं और इस सेट में सारे कैपिटल्स के नाम लिखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह सारे कंट्री के नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे सारे कैपिटल्स के नाम लिखे हैं। जैसे मान लीजिए न्यू दिल्ली हो गया, आपका ढाका हो गया, इसी तरह से जितने भी कैपिटल हैं सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप बताइए, अगर आपको कोई कहे कि आप इन दोनों को मैच करिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक कंट्री को दो कैपिटल से जोड़ दो? नहीं हो सकता। सो मतलब एक कंट्री का एक ही कैपिटल हो सकता है, सीधी बात है। तो ये जो कंट्री और कैपिटल का जो रिलेशन है, ये कैसा है? ये वन वन रिलेशन है। एकदम क्लियर। कंट्री का कैपिटल से जो रिलेशन है वन वन है, मतलब एक कंट्री एक कैपिटल, एक कंट्री एक कैपिटल। तो क्लियर है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो कैपिटल्स की एक ही कंट्री हो जाए। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो वन पर्सन वन इमेज वन कंट्री वन कैपिटल, इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां देखिए, ये जो लिखा होता है सिंबल, देखिए पहले सिंबल, यहां जो ये लिखा होता है इस तरह से, एफ सच दैट ए टेंस टू बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो फंक्शन है उसमें जो रिलेशन है वो है ए टू बी। ए है डोमेन और बी है रेंज। मतलब ए का एलिमेंट के ए के जो एलिमेंट हैं इन सबका इमेज बी में होगा, इसका ये मतलब है। सो यहां पर ए की जगह पे अगर मान लीजिए रियल नंबर हो और यहां पे इंटीजर हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज जो है वो इंटीजर है। तो इसी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहां पर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 4, ए बी सी डी। और यहां कितने दिख रहे हैं? 5, 0 1 2 3 4। सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि क्या ये फंक्शन है भी या नहीं है। भाई फंक्शन होगा तब तो वन वन होगा, जब फंक्शन ही नहीं है तो वन वन मेनी वन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन का दो कंडीशन थी, ठीक है। दो कंडीशन अगर है तो ये फंक्शन है। पहला कंडीशन क्या था? पहला था कि इस वाले में, पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। बचने का मतलब सबका इमेज होना चाहिए।
सबका साथ सबका विकास मीन्स सबका इमेज होना चाहिए। सीधी बात, मैंने बताया था उस क्लास में, सबका इमेज होना चाहिए। तो देखिए सभी का इमेज, सब लोग इंगेज हो गए हैं, ये पहला कंडीशन है। यहां पर खाली रह सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट की इमेज कोई ना कोई है। दूसरा क्या होता था फंक्शन का क्राइटेरिया, कि फंक्शन की कंडीशन क्या होती थी? दूसरा ये होता था कि किसी भी पर्सन का, किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। अब आप देखिए ए का कितना इमेज है? ए का 1 है। क्या ऐसा कोई भी आपको एलिमेंट दिख रहा है जिसका दो इमेज हो? नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, हमने चेक कर लिया। अब चेक करेंगे क्या ये 1 1 है। तो 1 1 का मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज। देखिए ए का 2 इमेज है, बी का 1 है, सी का 0 है, डी का 3 है। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, एफ ए यानी ए की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 2। उस तरह एफ बी जो है वो आ रहा है 1। ठीक उसी तरह से एफ सी जो दिख रहा है हमें, एफ सी वो आ रहा है 0, और एफ डी जो दिख रहा है वो आ रहा है 3। ये इसके कहने का मतलब है। इसको हम ऐसे रीड कर रहे हैं। देखो रीड करते कैसे कहते हैं, ये है सेट ए, ये है सेट बी, इनके बीच फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ए टू बी है, हम लिखा ए टू बी है। अच्छा, ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 1 है, सी का इमेज 0 है, डी का इमेज 3 है। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ये फंक्शन को पढ़ने का तरीका हो गया। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। ठीक है, आप ये इनपुट करते हो, ये आपको आउटपुट मिलता है। ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट, ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट। समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है कि a function f such that a tends to b, मतलब a का b से रिलेशन, a to b, f such that a to b is said to be a one-one function or an injection if different element of a, different element of a, ध्यान दो, different element of a have different image in b. This is the point. This is the point कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी। सेम नहीं, एक एलिमेंट का एक इमेज, ये इसका कहने का मतलब है। तो हम कहते हैं फंक्शन 1 1 है। तो आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग करते हैं मैथमेटिकल वर्जन, और हम लोग कैसे किसी फंक्शन को शो करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं। देखिए फंक्शन को ये बताने के लिए कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, सबसे पहले आपको चाहिए होगा उसका डोमेन और उसका रेंज। चलिए आपको डोमेन और रेंज पता हो गया। अब क्या चाहिए? अब आपको फंक्शन को 1 1 देखने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। और दूसरा आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली उसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज करिए सामने एक चीज़ रखी है और आप बताना ये क्या है, तो आप देख के बता सकते हो कि ये रसगुल्ला है, और या फिर आप खाकर भी बता सकते हो कि रसगुल्ला है। तो रसगुल्ले को रसगुल्ला प्रूव करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप देख के जज कर दीजिए कि रसगुल्ला तो है ही है, और या फिर अगर आपकी आंख बंद हो या कोई कहे नहीं प्रूव कीजिए, मैं देख कर ऑब्जर्व करके नहीं जानना चाहता, तो आप उसे खाकर बताइए कि रसगुल्ला है, ये मीठा है। तो इसी तरह से फंक्शन को भी हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो ऑब्जर्व करके और एक हम यहाँ पर मैथमेटिकली लिख कर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्व तो बता दिया मैंने कि ये देखो ऑब्जर्व करके बता दिया, यहाँ पर कंट्री कैपिटल 1 1, यहाँ भी 1 1। अब हम प्रूव करना सीखेंगे कैसे प्रूव करते हैं और इसका डेफिनेशन क्या है। चलिए तो देखिए समझते हैं हम लोग अच्छे से। जब यहाँ पर ये कहता है, इसको ध्यान देते हैं अभी हम इस चीज को, एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी, मतलब यहां फंक्शन ए से बी में है। देखिए ए से बी का मतलब ए डोमेन बी रेंज, लेकिन बी टू ए का मतलब बी डोमेन ए रेंज। तो ये फंक्शन सच दैट ए टू बी है, इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 होगा। कब होगा? कब है ये फंक्शन 1 1?
ये कंडीशन। अब देखिए ये कह रहा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए एफ बी क्या है? एफ ए एफ बी रिजल्ट है। जो आपका रिजल्ट है वो अगर इक्वल है तो बिलोंग करता है कि ए और बी भी इक्वल होना चाहिए। अब ऐसे समझिए कि ए और बी दो नंबर आपने लिया और उन दो नंबर को आपने किसी में रखा, किसी फंक्शन में रख दिया और वैल्यू जो आई वो सेम आ गई। अब जब वैल्यू सेम आ रही है और वैल्यू सेम आने के बाद आप देख रहे हो जो नंबर रखा है वो अलग अलग रखा है। देखिए ऐसे समझिए, अब समझ में आएगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि यहां पर आपने एक वैल्यू लिया ए और एक वैल्यू लिया बी और दोनों का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया मान लीजिए 1 और 2। और अगर मैं कहूं कि, या फिर ऐसा कर लीजिए, इसको मान लेते हैं हम लोग x और y। ठीक, ये रिजल्ट है, या x y रहने दीजिए, हम इसको मान लेते हैं पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, p और q हो गया। ठीक है, a रखा तो p आ गया, b रखा तो q आ गया और दोनों इक्वल हो गए। अगर आपने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब p और q दोनों इक्वल हैं और इसको मान लिया o हो गया। चलो p और q दोनों इक्वल हो, इसको o मान लिया। अब इस केस में अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो इस तरह से साइन हो जाएगा, मतलब दो का एक इमेज हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ये भी दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, एक का एक इमेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक चीज का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज। तो जब आपका रिजल्ट सेम है तो आप जो एलिमेंट लेके आ रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए। अब देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि दो लोगों का आधार कार्ड सेम है। अब ये बताइए कि दो लोगों का आधार कार्ड सेम नहीं हो सकता। अगर दो लोगों का आधार कार्ड सेम होगा तो ये 1-1 नहीं होगा। एक का एक आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरे का दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, दो का एक आधार कार्ड है, ये कैसे हो सकता है? अब मैं कहूं आपको कि ये दो लोग हैं और इन दोनों लोग का आधार कार्ड सेम है। ये आधार कार्ड है और ये सेम है आधार कार्ड, तो आप कहोगे तभी हो सकता है जब ये दोनों लोग भी सेम हो, तब हमें कोई समस्या नहीं। अगर आपने कहा आधार कार्ड सेम है तो ये दो लोग भी सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आधार कार्ड सेम है और पर्सन दो हो जाएंगे। आधार कार्ड सेम पर्सन दो तो कहाँ 1-1 हुआ, तब तो ये मेनी 1 हो गया, मतलब कई लोगों के एक आधार कार्ड हो गए। ये तो गलत बात है कि ए का भी आधार कार्ड सेम, बी का भी आधार कार्ड सेम, तो ये तो 1-1 हुआ ही नहीं, ये तो मेनी 1 हो गया। सो 1-1 के लिए क्या चाहिए? अगर 2 या 10 आधार कार्ड सेम हैं तो 10 नंबर सेम होने चाहिए, तो मुझे कोई समस्या नहीं। अगर सेम आधार कार्ड तो सेम पर्सन, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो यही चीज यहां पे है। अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए क्या है? ये वैल्यू है, आधार कार्ड है। एफ ए एफ बी सेम तो ए और बी भी सेम। ए और बी मतलब पर्सन, इसका मतलब क्या? आधार कार्ड। ए का आधार कार्ड, बी का आधार कार्ड, दोनों सेम, तो ए और बी भी सेम होना चाहिए। और ये जो ए बी है वो आपके सेट में से बिलोंग करना चाहिए। आप कहीं बाहर से मत ले आइए कि नेपाल से लेके चले आए, पाकिस्तान से लेके चले आए। इंडिया का ही पर्सन का आधार कार्ड सेम होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान का आधार कार्ड सेम हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इंडिया के यानी आपके सेट में से 2 नंबर उठाइए, 2 पर्सन उठाइए और दोनों का आधार कार्ड अगर सेम है और दोनों नंबर भी सेम हो गए, दोनों पर्सन भी सेम हो गए, तो सिंपल सी बात, ये जो फंक्शन है वो 1-1 है। और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन 1-1 नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझ लिया, इंटरेक्टिव एंड स्मार्ट तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छी बात। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा? 1-1 फंक्शन, 1 पर्सन 1 इमेज, 1 person 1 image is called 1-1 फंक्शन। कैसे हम लोगों ने देखा? या तो ऑब्जर्व कर लें और या तो मैथमेटिकली प्रूव कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस का, कि कैसे हम इसको प्रोसेस एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 एग्जाम्पल हमारे पास है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात है। इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल 1 लेंगे। ठीक है, तो पहले उल्टा सॉल्व करते हैं। यहां पर लेट ए है। देखो ए क्या है? 1 2 3 है।
बी क्या है 4 5 6 है। तो ये क्या है ये है डोमेन, और ये क्या है, ये है रेंज। सो ये डोमेन बबुआ, ये रेंज बबुआ। अब डोमेन बबुआ के पास क्या क्या था 1 2 3, और रेंज बबुआ के पास क्या था 4 5 6। तो ये दो हो गए सेट। अब इन दोनों ने मिलकर फंक्शन सेलिब्रेट किया। ये हमारा डोमेन बबुआ, ये हमारा रेंज बबुआ, इन दोनों ने हमने फंक्शन बनाया। कैसे बनाया, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6 और 3 के साथ 4। अब बताओ क्या किसी पर्सन का सेम इमेज दिख रहा है आपको? नहीं, 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 4, तो सब अलग अलग है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप सिंपली ये बना लीजिए। ये देखिए, ये हो गया आपका 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6। अब चेक करिए, 1 का क्या 5, 1 का ये गया 5, 2 का ये गया 6 और 3 का ये गया 4। देखो सब अलग अलग, सब अलग अलग। सो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया हमारा 1 1। तो ऐसे हमने ऑब्जर्व करके बता दिया कि हर एलिमेंट का अपना अलग इमेज है। तो आप ऐसे ही बता सकते हो, या एक तरीका और बताने का है। देखिए, आप बोलो कि जो F1 है वो 5 है और जो F2 है वो 6 है, उसी तरह जो F3 है वो 4 है। तो देखिए इस तरह बता दिया हमने। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप किसी भी तरह से एक्सप्रेस करेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। सो ये रहा एग्जाम्पल 2। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। इससे पहले हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं। क्या है प्रोसेस? प्रोसेस हमने 2 आधार कार्ड उठा लिया। ये आधार कार्ड है FX1 FX2, 2 आधार कार्ड उठाया, दोनों आधार कार्ड को इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद हमने क्या देखा, अगर वो पर्सन भी इक्वल हो गए तो फंक्शन 1 1 है A to B। कोई समस्या नहीं। पहला स्टेप क्या है, 2 आधार कार्ड उठाइए, 2 व्यक्तियों का आधार कार्ड उठा लीजिए, दोनों को इक्वल करिए, और जैसे ही वो पर्सन इक्वल आ गए सो ये फंक्शन 1 1 हो गया। सो देखिए इसका क्या मतलब है, 2 आधार कार्ड, 2 पर्सन कौन कौन से हैं, X1 और X2, ये 2 फंक्शन है। X1 और X2 ये 2 पर्सन है, इनको हमने उठा लिया, ठीक है, और इसको हमने फंक्शन में पुट कर दिया। चलिए पुट करते हैं। देखिए क्या है फंक्शन यहां पर, fx = x + 2। तो पहले में क्या पुट करते हैं, x1, तो fx1 = fx2। ऐसा मैंने 2 आधार कार्ड उठाकर देख लिया, लेट कर लिया या इफ कर लिया। और अब रखिए fx1 कितना आएगा, देखिए यहां रखेंगे, तो आ जाएगा x1 + 2 और ये आ जाएगा x2 + 2। और आप समझ गए होंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, x1 = x2। मतलब पर्सन इक्वल, आधार कार्ड इक्वल, पर्सन इक्वल। सो फंक्शन क्या हो गया, f इज इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या, इंजेक्शन का मतलब 1 1। तो फंक्शन हो गया 1 1। समझ आ गया, क्लियर हो गया कि कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं या फिर कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं मैथमेटिकल। क्या प्रोसेस है, 2 नंबर लेने हैं आपको, x1 x2 ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, कोई भी 2 नंबर लीजिए, उस फंक्शन में उठा के फेंक दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए, और फिर आपको आखिरी में वो 2 नंबर जिनको आपने लिए हैं अगर वो इक्वल आ गया तो फंक्शन 1 1 है डेफिनेटली। और ये था आज का 1 1 कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आ गए हैं अब मेनी वन में। नाम में ही सब कुछ है, मेनी वन। मेनी वन मतलब मेनी पर्सन 1 इमेज। वाओ, मेनी पर्सन 1 इमेज, क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। मेनी पर्सन 1 इमेज कैसे पॉसिबल है? देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक व्यक्ति की तरह बनना चाहते होंगे। सपोज कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो बहुत से लोग होंगे जो सुभाष चंद्र बोस के इमेज को फॉलो करते होंगे, तो सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना चाहते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो कई सारे लोग मिलकर एक इमेज बना सकते हैं। अच्छा, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। यूट्यूब,
यूट्यूब में देखिए, जो हम लोग जिससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कई सारे बच्चे एक ही चैनल को देख रहे होंगे, एक ही वीडियो को देख रहे होंगे, एक जैसा बनने की कोशिश कर रहे होंगे, एक जैसे नंबर लाने की कोशिश कर रहे होंगे, एक जैसे कॉन्सेप्ट को फील कर रहे होंगे। सो है ना मेनी वन। कई सारे बच्चे एक चैनल, कई सारे बच्चे एक वीडियो, कई सारे बच्चे एक एग्जाम। तो ये भी हो गया मेनी वन। तो इस तरह से मेनी वन फंक्शन के भी अपने फायदे हैं। सो मेनी वन फंक्शन भी होता है जैसे कि वन होता है। तो चलिए मेनी वन को भी जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। ये ए और ये बी मतलब डोमेन रेंज, और हमने फंक्शन लिखा यहां पर एफ सच दैट ए टू बी। इसका मतलब हो गया एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन ए से बी में बिलोंग करता है। फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। आइए यहां पे देखते हैं। ए का इमेज क्या है 1, बी का इमेज 4, अलग अलग, ठीक है। लेकिन सी का इमेज फिर से 1 आ गया। अब क्या हो गया, 2 पर्सन का एक इमेज, 2 लोग एक चैनल। बिल्कुल सही बात, ये हो गया मेनी वन। यही मेनी वन हो गया। फंक्शन की भी क्राइटेरिया चेक कर लेते, फंक्शन है कि नहीं है। मेनी वन तो बता दिया मैंने, फंक्शन है कि नहीं है। क्या कोई बचा? नहीं बचा। सबका है। क्या किसी का 2 इमेज है? नहीं है। किसी का 2 इमेज है? नहीं है। क्या कोई बचा? नहीं बचा। सो फंक्शन है। अब मेनी वन क्यों है? 2 पर्सन एक चैनल, सो ये हो गया मेनी वन। समझ आया? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। लैंग्वेज से क्या कहता है, देखो, अ फंक्शन एज सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी अ मेनी वन फंक्शन। कब कहा जाता है फंक्शन ए टू बी मेनी वन? जब 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स सेट ए के सेम इमेज रखते हो जो सेट बी में हो। सेट बी में जो लोग हैं, सेट ए में जो लोग हैं, उन कई सारे लोगों का एक इमेज अगर सेट बी में है तो आप मान के चलिए कि ये फंक्शन मेनी वन है। एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे पास रहा 2 सेट ए और सेट बी। अब देखो यहां पे हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 और यहां वाली सिर्फ ए। और देखिए ये फंक्शन मेनी वन दिख रहा है आपको, बिल्कुल मेनी वन है। क्यों? क्योंकि आप एक, यहां पर आप देख लो 1 2 3 4 लोगों का एक इमेज। इससे एक बात समझ आती है, पता है क्या? मेनी वन का अगर आप पलट दें तो फंक्शन ही नहीं होगा। हाँ, 1 को पलटेंगे तो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन अगर मेनी वन को पलट दिया तो डेफिनेटली वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए रिवर्स हो जाएगा। अब एक का कई सारे इमेज कैसे होंगे, आप पलट के देखो। ये रहा हमारा ए और ये रहा 1 2 3 4। अब बताओ एक का कई सारा इमेज कैसे होगा? नहीं हो सकता। सो ये पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति के कई सारे इमेज नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कई सारे व्यक्ति के एक इमेज हो सकता है। कई सारे व्यक्ति एक इमेज को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। अब इसे कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ये कह रहा है कि फंक्शन ए टू बी है, ए से बी फंक्शन इज अ मेनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग टू ए सच दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, x नॉट इक्वल टू वाई बट एफ एक्स इक्वल टू वाई। 2 पर्सन जो हैं हमारे वो अलग अलग हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड सेम है। 2 अलग अलग पर्सन जिनका आधार कार्ड सेम है, दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। वहां क्या था? वहां 1 में एक पर्सन एक आधार कार्ड, एक पर्सन एक आधार कार्ड। यहां क्या है? यहां 2 या 2 से अधिक पर्सन और एक आधार कार्ड। इसे कहते हैं मेनी वन फंक्शन। तो यहां देखिए मैंने क्या किया, हमने लिखा x नॉट इक्वल टू वाई, मतलब x और y इक्वल नहीं है, 2 अलग अलग नंबर हैं। ये 2 अलग अलग नंबर हैं, फिर भी इनका जो इमेज है, इनका जो रिजल्ट है यानी fx है, वो fy के बराबर आ जाता है। ये x पर्सन, ये y पर्सन, दोनों का आधार कार्ड सेम।
इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तो ये होता है मेनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे समझ आएगा। देखिए यहाँ पर बेसिकली दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दो एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या कहता है कि फाइंड वेदर द फंक्शंस आर 1 1 और नॉट। ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, या मेनी वन है या 1 1 है, ये हम चेक कर लेते हैं। तरीका क्या है चेक करने का? तरीका है कि आप पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन, और हमें क्या करना है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिख देना है सिंपली। चलिए हमने x1 पुट किया यहां पर, सो f(x1) हो जाएगा x1 क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2, और देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब हमें मिल गया। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x1 इज इक्वल टू x2। तो एकदम सिंपल है कि जो पहला वाला है वो 1 1 है, तो हमने कहा इसको दिस इज कॉल्ड 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब चेक करते हैं दूसरे फंक्शन को। दूसरा फंक्शन क्या कहता है, चेक करिए। दूसरा फंक्शन चेक करते हैं। यहां पे लिखा मैंने f सच दैट z इज इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व कर लेते डायरेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास, इसको चेक करें, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) क्या आता है ऐसा, चेक करिए। सो आप कहोगे कि यहां पर हो गया x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और यहां से मिल गया हमें x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। मतलब यहां पर वैल्यू x1 की माइनस x2 भी हो रही है। सो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। 1 1 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो किसी फंक्शन को, ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, ऑन टू है, सॉरी मेनी वन है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर 1 रखोगे, वैल्यू 2 रख लो, वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5। अगर -2 रखोगे तो भी वैल्यू आएगी 5, यानी 2 पर भी वैल्यू 5 और -2 पर वैल्यू 5, तो दो की सेम वैल्यू, 2 पर 5 और -2 पर 5। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मेनी वन हो गया। यहां पर 2 पर कितनी वैल्यू आएगी, 2 पर वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 10, और -2 पे कितनी आएगी, -8 प्लस 2 यानी -6। 2 पर अलग, -2 पे अलग, सो फंक्शन 1 1। लेकिन यहां पर 2 पर कितना आएगा 5 और -2 पे कितना आएगा 5। इसका मतलब ये फंक्शन मेनी वन है और ये फंक्शन 1 1 है। पहला 1 1, दूसरा मेनी वन। इस तरह से हम लोग फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं, फंक्शन 1 1 या मेनी वन। अब एक आखिरी बात देखिए जाते जाते, अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और सेट ए में m एलिमेंट और सेट बी में n एलिमेंट हो और m लेस देन n हो, तो टोटल जो हमारा a टू बी फंक्शन बनेगा, a टू बी, वो बनेगा टोटल 1 1, टोटल 1 1 फंक्शन। अगर टोटल 1 1 फंक्शन की बात करें a टू बी, तो वो हो जाएगा NCM इंटू m फैक्टोरियल। ये है टोटल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास, एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये सेट हो गया, ये सेट A है और ये सेट B है। A में जो m हमारा है वो है 2 और जो n है वो है 3, क्योंकि मैंने क्या कहा कि m लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। सो यहां ठीक है, यहां पे m2 n3 हो गया। तो कितने 1 1 आएंगे, तो 1 1 जो फंक्शन आएगा 1 1 टोटल 1 1 फंक्शन, वो आ जाएगा, यहां पे n है हमारे पास 3, सो 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब 6। तो आप 6 1 1 फंक्शन बना सकते हो अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हो। तो अगर मान लीजिए सेट ए में जो नंबर हो और सेट बी में जो नंबर हो, अगर वो नंबर पता है तो आप बता सकते हो कि इसमें कितने 1 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। कंडीशन एक कि जो n की वैल्यू है वो n से छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। तो ये है कंडीशन। तो आज की आपको क्लास कैसा लगा, क्या आप आज क्लास फील हुआ? अगर आपको आज क्लास फील हुआ हो तो आप कमेंट करके जरूर लिखिए।